जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2024 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है। यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कर रहा है, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। जिसमें सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को देखेंगे, फिर ग्रहों के परिवर्तन को देखेंगे, फिर उनका फलित करेंगे कि कौन सा ग्रह आपको इस महीने क्या दे सकता है। जीवन के सभी मुख्य पहलू, आपकी शिक्षा, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, विवाह, वैवाहिक संबंध, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा होने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपकी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। पहली बार वीडियो पर आए हैं, चाहे वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्मपत्री का बढ़वाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तुला राशि जुलाई 2024। आपकी राशि से पंचम भाव में शनि वक्री हो चुके हैं। राहु बैठे हुए हैं यहाँ छठे घर के अंदर। मंगल सप्तम में है, गुरु अष्टम में, सूर्य शुक्र की युति नवम भाव में है, बुध दशम भाव में है और केतु द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के बारे में कि शनि इस महीने वक्री हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राशि से पांचवें घर में शनि का जाना शनि की पनौती देता है। शास्त्र कहता है जब जब राशि से पंचम भाव में कोई अशुभ ग्रह का गोचर हो और वो अशुभ ग्रह गोचर हो जाए तो उस दौरान अपनी बुद्धि पर स्थिरता देनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव से ही जीवन चलता है। आप क्या सोचते हैं, आपका मन करता है कि पानी पी ले तो उठ के आप पानी पिएंगे। आपका मन करता है स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका मन करता है कि गलत काम कर लो, अच्छा काम कर लो, तो ये सब मन के ऊपर है। ये सारी चीज़ें आपके पहले माइंड में आती हैं, फिर माइंड आपको अटेंशन देता है कि अब आगे आपको ये करना है। माइंड आपको कहता है कि ये काम कर लीजिए, यानी उसका ऑर्डर होता है आपके ऊपर और आपका शरीर उस काम को करना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें फिफ्थ हाउस में भी देखी जाती है, क्योंकि पंचम भाव में आपकी बुद्धि होती है। आपकी बुद्धि में बैठे हुए हैं शनि, तो वो कहते हैं सुचारू रूप से काम करेंगे, नॉर्मल तरीके से काम करेंगे, बिना किसी लोभ लालच के काम करेंगे तो ये स्थिति शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ है। लोभ लालच में काम करेंगे, जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे तो यहाँ पर बुद्धि कुबुद्धि में बदल जाएगी और आप अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भैया अगर आपकी बुद्धि ठीक चल रही है, आप शॉर्टकट्स नहीं अपना रहे हैं, तो आपको शनि के शुभ फल मिलेंगे। और आप शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, लोभ लालच में आ गए हैं, तो शनि के वक्री होने से आपको नेगेटिव फल भी मिलेंगे। तो शनि के वक्री होने का यही हुआ है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया भी है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि उसी से जुड़ी हुई एक वीडियो और मैंने बनाई थी। पहली वीडियो हमने बनाई थी कि तुला राशि के जातकों के लिए शनि वक्री होंगे तो क्या देंगे। दूसरी वीडियो हमने बनाई थी राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहु ग्रह छठे भाव में शनि के नक्षत्र में आ गए हैं तो वो क्या फल देंगे। आप उन दोनों वीडियो को देखिए, वहाँ मैंने क्या लाभ क्या सावधानी आपको बताई है, साथ ही साथ क्या उपाय मैंने करने के लिए कहे हैं कि उनको करने से आपके जीवन में बेहतरी होगी। बात करते हैं सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की, जो रोचक नामक राजयोग बनाता है, और यही मंगल यहाँ से बैठ के धन भाव को देखता है। इस महीने में, पूरे महीने में एक बात पॉजिटिव है कि धन का स्वामी ग्रह मंगल है जो धन भाव को देखता है, और धन का कारक ग्रह गुरु है जो धन भाव को देखता है। आप देखिए 12 जुलाई तक मंगल इसको देख रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि भी लगातार दूसरे घर पे आ रही है। यानी धन की स्थिति और धन की प्रबलता और स्थिरता लगातार सकारात्मक होती दिखाई देती है। अब यही मंगल ग्रह को आप देखिए 12 जुलाई के बाद यहाँ आएगा, जो गुरु उसके साथ अष्टम में है, तो ये दोनों ग्रह मिलकर कहाँ देखेंगे, दूसरे घर को देखेंगे। यानी फिर से दूसरे घर के ऊपर धन पर प्रभाव है। यानी एक बात पक्की है कि इस महीने ग्रहों की स्थिति, खास तौर पे मंगल और गुरु ग्रह के कारण मनी का जो फ्लो है, पैसे की जो स्थितियां हैं, वो आपके लिए सकारात्मक होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल सप्तमेश होकर सप्तम में है, तो विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति 12 जुलाई तक की स्थितियों के लिए शुभ है। लेकिन यही मंगल आप देखिएगा तो अष्टम भाव में आएंगे, गुरु के साथ आएंगे। सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना जीवन साथी के साथ मतभेद देने में सक्षम हो सकता है, तो उस बात का आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत होगी। अदरवाइज मंगल और गुरु की स्थिति अपने आप में शुभ है। यानी सप्तम भाव की स्थिति, विवाह वैवाहिक संबंधों की स्थिति 12 जुलाई के बाद सावधानी रखनी है। और उसके अलावा जो मंगल ग्रह है धन की स्थितियों के हिसाब से शुभ है।
शनि भी आपके लिए शुभ है, इसके लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि शनि भी यहाँ से बैठ के दूसरे ही घर को देखता है, यहाँ से यहाँ भी दृष्टि देता है, यानी लाभ स्थानों पर, धन स्थानों पर अच्छी ग्रहों की स्थिति। और लाभ और धन हमें मिलता कहाँ से है? हमें कर्म करने से मिलता है, हमें प्रोफेशनल लाइफ से मिलता है। हम पढ़ाई के लिए भी कर्म कर रहे हैं, हम दैनिक जीवन के लिए भी कर्म कर रहे हैं, और हम जीवन में अपने व्यापार को चलाने के लिए भी कर्म कर रहे हैं, नौकरी के लिए भी कर्म कर रहे हैं। इसलिए ये सब कर्म का कारी ग्रह हैं जो आपको लाभ देंगे। अब आप देखिए भाग्य और कर्म स्थान कितना हद तक कितना मजबूत है। भाग्य स्थान के मालिक बुध हैं, कर्म के मालिक चंद्रमा हैं, और एकादश भाव लाभ स्थान के मालिक सूर्य हैं। तो आप देखिए भाग्य, कर्म और लाभ, इन तीनों ग्रहों में के संबंध देखिएगा। भाग्य का मालिक कर्म भाव में, लाभ का मालिक भाग्य स्थान में, और राशि का मालिक इनके साथ बना हुआ है, यानी राशि का मालिक 9th हाउस में है, तो कह सकते हैं भैया हमारा भाग्य साथ देगा। 7 जुलाई को शुक्र का परिवर्तन, शुक्र आएंगे कर्म भाव में, यानी 7 जुलाई के बाद प्रोफेशनली बेटर स्थितियां होंगी। 7 जुलाई के बाद आपको नौकरी मिलने के अवसर बढ़ जाएंगे। 7 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। 7 जुलाई के बाद स्थितियां प्रोफेशनली व्यापारिक रूप से अच्छी होंगी। उनके साथ भाग्य भवन के स्वामी बुध भी वहीं रहेंगे, तो वो शुभ है। सूर्य भी आप देखिएगा लाभ के मालिक होकर 16 जुलाई को परिवर्तन करेंगे, वो भी दशम भाव में आ जाएंगे, यानी 3 ग्रहों का संयोग बनेगा कर्म कार्य क्षेत्र के भाव में। और कर्म कार्य क्षेत्र का भाव जीवन में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रेंथ देने वाला माना जाता है। यानी ये स्थिति लगातार इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जुलाई का जो महीना है बहुत हद तक बहुत शुभ जाने वाला है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था जो शनि और राहु से संबंधित वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है, नहीं समझी है, तो उनको देखिए और देखने के साथ समझिए, और जो उपाय बताएं वो कीजिए। बहुत हद तक पॉजिटिव स्थिति आपको जुलाई के महीने में देखने के लिए मिलेगी। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए बहुत हद तक सभी क्षेत्रों को लेकर एक सकारात्मक स्थिति हमें जुलाई 2024 के महीने में दिखाई देती है। जय श्री राम।